पश्चिमी नेपाल का एक गांव रूपल, जहां से चंपावत टाइग्रेस ह्यूमन हंटिंग शुरू किया था। यह अस्पष्ट है कि कब से वो टाइग्रेस रूपल में मनुष्यों को मार रही थी, लेकिन बहुत जल्दी गांव वालों को समझ में आया कि जंगल और उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग लगातार गायब हो रहा है। टाइगर का अटैक इतना बढ़ चुका था कि गांव वालों को लग रहा था ये एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आदमखोर का काम है। फाइनली 200 कंफर्म्ड ह्यूमन किल्स के बाद नेपाल आर्मी और लोकल हंटर्स उस बाघिन को नेपाल से इंडिया की तरफ खदेड़ दिया। अब वो खतरनाक आदमखोर भारत के कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में घुस चुकी थी और वो चंपावत और उसके आसपास के गांव में मनुष्य का शिकार चालू रखा। वो ज्यादातर औरतों और छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रही थी। वो बाघिन इतना चालाक थी कि उसको मारना नामुमकिन हो गया था। 1907 में जब जिम कॉर्बेट को उस बाघिन को मारने का बुलावा आया, तब उनके पास कोई भी टाइगर मारने का अनुभव नहीं था। कॉर्बेट साहब ने इनविटेशन तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके 2 शर्तें थे। पहला, जो मैन ईटर मारने का रिवॉर्ड होता है वो हटाया जाए, क्योंकि वो पैसे के लिए कोई भी जानवर का जान नहीं लेगा। और दूसरा, जो भी बाकी हंटर्स पार्टी था वो उस बाघिन को ढूंढना बंद कर दे। चंपावत टाइग्रेस तब तक 435 लोगों को मार चुकी थी और उसकी अंतिम शिकार थी एक 16 साल की लड़की। बहुत सारे हाथी और सर्च पार्टी के साथ जिम कॉर्बेट उस लड़की की ब्लड ट्रेसेस को फॉलो करते हुए एक घनी झाड़ी तक पहुंचा, जहां पर वो बाघिन अपनी शिकार के साथ छुपी हुई थी। आखिरकार कई गोलियां दागने के बाद कॉर्बेट साहब ने उस राक्षसी को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह चंपावत के आदमखोर के आतंक को जिम कॉर्बेट ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।